ये सदियों पुरानी बात है। बसरा शहर में एक गुनहगार शख्स रहता था जिसकी जिंदगी बेमकसद थी। वो शख्स दिन रात शराब पीता, चोरियां करता, गर्ज हर तरह के गुनाहों का आदी था। फिर इस शख्स की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन वो बसरा के बाजार से गुजर रहा था। इसने दो आदमियों को नानबाई की दुकान पर झगड़ते देखा। इसमें से एक निहायत गरीब था जबकि दूसरा अमीर आदमी था। इत्तेफाक से नानबाई के पास सिर्फ एक ही रोटी बची थी और इसे वो गरीब आदमी खरीद चुका था। उसी वक्त वो अमीर आदमी आया और दोगुने पैसे देकर नानबाई से कहने लगा, ये रोटी मुझे दे दो क्योंकि मैं इसके ज्यादा पैसे दे रहा हूं। नानबाई ने ज्यादा पैसों के लालच में आकर वो रोटी अमीर आदमी को दे दी। गरीब आदमी ने जब ये देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ और कहने लगा, खुदारा ऐसा ना करो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर आज रात मैं इन्हें खाना ना दे सका तो वो भूखी रहकर बीमार हो जाएंगी। लेकिन अमीर आदमी ने इस गरीब आदमी की आह की कोई परवाह ना की। इसने कहा, मैं इस रोटी की ज्यादा कीमत अदा कर रहा हूं, इसलिए मैं ही इसका हकदार हूं। तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। वो गुनहगार शख्स दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। जब अमीर आदमी रोटी लेकर जाने लगा तो ये देखकर उसे शदीद गुस्सा आया और वो नानबाई की दुकान की तरफ दौड़ पड़ा। एक गुनहगार शख्स के दिल में पहली मर्तबा रहम की चिंगारी भड़क उठी थी और यही चिंगारी इसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। वो अमीर आदमी के पास गया और कहा, ये रोटी इस मिस्कीन आदमी को दे दो ताकि इसकी औलाद भूखी न रहे। इसने जवाब दिया, तुम अपने काम से काम रखो, मैं ये रोटी हरगिज़ इसे नहीं दूंगा। इस पर गुनहगार शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और 4 गुना ज्यादा रकम नानबाई को देते हुए कहा, अब तो तुम्हें ऐतराज नहीं होगा, ये रोटी इस गरीब आदमी को दे दो। नानबाई शर्मिंदा हो गया और इसने अमीर शख्स के बजाय वो रोटी गरीब को दे दी। गरीब आदमी ने इसका शुक्रिया अदा किया और जब वो रोटी लेकर जाने लगा तो गुनहगार शख्स ने इससे कहा, आज रात जब तुम्हारी बेटियां खाना खाएं तो उनसे कहना मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह तो माफ करने वाला है और वो तो इसी इंतजार में रहता है कि कोई तौबा करे और वो इस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। इस गुनहगार शख्स को भी दिल ही दिल में एहसास था कि वो गुनाहों के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन वो बहुत गहराई में डूब चुका था। वो नहीं जानता था कि इस दलदल से कैसे बाहर निकले, मगर जब दिल में खौफे खुदा आ जाए तो हिदायत मिल ही जाती है। इस शख्स ने अपनी जिंदगी का किस्सा यूं बयान किया, एक दिन मैं तमाम फिक्रों से बेपरवाह गलियों में चल रहा था कि अचानक मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जिसकी उम्र 5 साल से ज्यादा न थी। वो बहुत मासूम और प्यारी थी। इसे देखते ही मेरे दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे कोई मुझे सीधा रास्ता दिखाना चाहता हो। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने दुआ की, ए अल्लाह, ये कैसा एहसास है, मेरे साथ क्या हो रहा है। इस दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने शादी कर ली और कोशिश करता रहा कि मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो, लेकिन मैं गुनाहों से मुकम्मल तौर पर बच ना सका। कुछ अरसा बाद अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत बेटी अता की जिसका नाम मैंने फातिमा रखा। फातिमा मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बन गई। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था, इसके साथ खेलता और इसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन जब मैं घर में बैठा शराब पीने के लिए प्याला उठा रहा था तो फातिमा मेरी गोद में आकर बैठ गई, जैसा कि वो हमेशा करती थी। वो मेरी दाढ़ी के साथ खेल रही थी। जैसे ही मैं शराब से भरे प्याले को अपने होंठों तक ले जाने लगा तो इसने मेरे हाथ पर हाथ मारा और वो प्याला मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। उस वक्त मैंने कहा, फातिमा, तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं इसे इसकी इस हरकत की सजा देता, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में फातिमा के लिए इतनी मोहब्बत डाल दी थी कि मैंने इसे गले लगा लिया और प्यार किया। उस दिन से मैंने इरादा कर लिया और शराब पीना छोड़ दी क्योंकि फातिमा मुझे हर चीज से ज्यादा प्यारी थी। वक्त गुजरता गया और मैं एक बेहतर इंसान बन गया।
फातिमा अब 5 साल की हो गई थी। वो मुझे इसी छोटी सी लड़की की याद दिलाती थी जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मेरी जिंदगी बदलने में मदद की थी। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे एक अजीम आजमाइश में मुब्तला किया। फातिमा कुछ अरसा बीमार रही और फिर मुझे छोड़कर इस दुनिया फानी से चली गई। इसके जाने के बाद मैं शदीद गम में मुब्तला हो गया और समझ न पाया कि क्या करूं। मैंने दोबारा शराब पीना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शायद गम कम हो जाए। दिन क्या और रात क्या, मैं बस शराब के नशे में रहता था। एक रात मैं नशे की हालत में बेसुध पड़ा था कि मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब देखा कि कयामत बर्पा हो चुकी है। मैं उठा और देखा कि लोग अफरा तफरी में दौड़ रहे हैं। मुझे ये मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जा रहे हैं या किस से भाग रहे हैं। मैं भी इनके साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं थकने लगा और अचानक देखा कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप है। मैं जितना तेज दौड़ता वो सांप भी इतना ही तेज हो जाता। मैं भागता रहा यहाँ तक कि एक पहाड़ के पास पहुंच गया। वहां मैंने एक बुजुर्ग को देखा जिनकी दाढ़ी, बाल और कपड़े सब सफेद थे। वो बहुत ज़ईफ और कमजोर नजर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, ऐ बुजुर्ग, अल्लाह के वास्ते मुझे इस सांप से बचाएं, मेरी मदद करें। इस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं बहुत कमजोर हूं और इस काबिल नहीं कि तुम्हें इस सांप से बचा सकूं। तुम ऐसा करो, इस पहाड़ की तरफ चले जाओ, शायद वहां कोई तुम्हारी मदद कर सके। मैं पहाड़ की तरफ भागा, मगर वो सांप अब भी मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। भागते भागते जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो मैंने वादियों में देखा कि जहन्नम का मंजर है। लोग जल रहे थे, सजाएं पा रहे थे और अजाब में मुब्तला थे। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया और इस पहाड़ के नीचे उतर आया और दोबारा इसी बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। मैंने इनसे फिर मदद मांगी। उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं कमजोर हूं। तुम फिर पहाड़ की तरफ जाओ, शायद इस बार तुम्हारी कोई मदद कर सके। मैं दोबारा पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा और एक सरसब्ज व शादाब मुकाम की तरफ बढ़ा। ये जगह पहले वहां मौजूद ना थी। जैसे ही मैं इस जगह के करीब पहुंचा तो मुझे कुछ बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। मैं इनकी आवाज तो सुन सकता था मगर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। जब मैं और करीब पहुंचा तो बच्चों की बुलंद आवाजें सुनाई दी, फातिमा जल्दी आओ, इस शख्स को बचा लो और इसकी मदद करो। मैं सोचने लगा, क्या ये मुमकिन है कि मेरी अपनी बेटी फातिमा हो जिसका इंतकाल हो चुका था। जैसे ही मैं और करीब पहुंचा तो इस बच्ची की शक्ल वाज़िया होने लगी। मैंने पहचान लिया कि ये वाकई मेरी बेटी फातिमा थी। वो अपना बाजू फैलाए खड़ी थी जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो फातिमा ने मुझे गले लगा लिया। इसने मेरा एक हाथ अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और अपने बाएं हाथ से इस काले सांप को दूर धकेल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये जगह कौन सी है। मैंने फातिमा से पूछा, तुम बताओ ये सब क्या है। फातिमा ने कहा, ऐ मेरे वालिद, आइए यहाँ मेरे पास बैठ जाएं। हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए और फातिमा मेरी गोद में आकर बैठ गई। इसने मेरी दाढ़ी से खेलना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दुनिया में किया करती थी। फातिमा कहने लगी, ऐ मेरे वालिद, ये कयामत का दिन है। वो काला सांप जो आपने देखा वो आपके गुनाह थे। आपके गुनाह इतने ज्यादा और ताकतवर हो चुके थे, अगर मैं ना होती तो वो आपको तबाह कर देते। मैंने फातिमा से इस बुजुर्ग के बारे में पूछा जिसने 2 मर्तबा मुझे पहाड़ पर भेजा था। फातिमा ने कहा, वो बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े सफेद थे और चेहरे पर नूर था, वो आपके नेक अमाल थे। वो इतने कमजोर और इतने कम थे कि आज आपके लिए किसी फायदे के काबिल नहीं थे। ऐ मेरे वालिद, अब वक्त आ गया है कि आप खुद को बदल लें। फिर इसने कुरान की एक आयत पढ़ी, क्या ईमान वालों के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की नसीहत और इस हक के सामने झुक जाएं जो नाजिल किया गया है। मैं उसी वक्त नींद से जाग गया और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। फिर मैंने आजान की आवाज सुनी। मैं फौरन उठा और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। जब नमाज शुरू हुई तो मैं हैरान रह गया। इमाम साहब
वही आयत पढ़ रहे थे जो फातिमा ने मुझे ख्वाब में सुनाई थी। अब मेरे लिए गुनाहों की जिंदगी गुजारना मुमकिन न रहा और मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत का रास्ता दिखा दिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत मालिक बिन दीनार थे, जिनकी जिंदगी को इस वाक़े ने बदल कर रख दिया। इस वाक़े के बाद मलिक बिन दीनार ने ऐसी सच्ची तौबा की कि दोबारा कभी शराब को हाथ तक न लगाया और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। ये था आज का हमारा पहले गुनहगार का वाक़या। अब दूसरे गुनहगार का वाक़या सुनते हैं। बनी इसराइल का एक शख्स चोरी, डाका और कत्लो गारत में मशहूर था। इसके अंदर एक दरिंदा बसता था और रहम के माने से वो नावाकिफ था। इसकी परवरिश एक सख्त माहौल में हुई थी और इस माहौल में इसने बचपन से ही कत्ल करना और इंतकाम लेना सीख लिया था। वो माज 10 साल का था जब अपने गांव के एक लड़के के साथ झगड़े में उलझ गया। ये झगड़ा तेजी से एक शदीद लड़ाई में बदल गया जो एक चाकू के वार पर खत्म हुआ और दूसरा लड़का इसके सामने जान की बाजी हार गया। साल गुजरते गए और वो एक माहिर कातिल बन गया। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कत्ल नहीं करता था बल्कि दूसरों को खौफजदा करने और अपनी ताकत दिखाने के मौके तलाश करता रहता था। 30 साल की उम्र तक वो 99 जाने ले चुका था। जुर्म के इस गहरे समुंदर में डूबने के बाद इसके दिल में नदामत के बीज आहिस्ता आहिस्ता उगने लगे। शायद ये उन डरावने ख्वाबों की वजह से था जो इसे आधी रात को जगा देते थे। एक रात वो अपने टूटे हुए घर के एक कोने में बैठा अपनी तारीखी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। न इसका कोई खानदान था और ना ही कोई दोस्त, सिर्फ नाजायज तरीके से जमा की गई दौलत और बदनामी थी जो हर जगह इसका पीछा करती थी। अपनी जिंदगी में पहली बार इसे गुनाहों का बोझ महसूस हुआ। अब वो तौबा करना चाहता था, लेकिन इतने कत्ल करने के बाद वो नाउम्मीद था और सोचता था कि शायद इसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। अगले दिन वो गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और पूछने लगा, क्या मेरे गुनाहों की माफी मुमकिन है? मैं इस तारीखी रास्ते को छोड़ना चाहता हूँ। इस बुजुर्ग ने इसे दूर एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पहाड़ पर जाओ, वहां एक इबादत गुजार शख्स रहता है जो दीन की बातों को समझता है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। वो नाउम्मीद था। इसने कांपते कदमों के साथ पहाड़ की तरफ अपना सफर शुरू किया। घंटों के तवील सफर के बाद वो एक छोटे से झोंपड़े तक पहुंचा जिसके इर्द गिर्द खामोशी और सुकून छाया हुआ था। इसने दरवाजा खटखटाया। वो आहिस्ता से इस इबादत गुजार शख्स के सामने बैठ गया और अपनी खौफनाक कहानी बयान करने लगा। वो कहने लगा, ऐ शेख, मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं सुकून की तलाश में हूँ। क्या मुझ जैसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है? शेख ने अपनी अकल से कयास आराही की कि जो आदमी इतने इंसानों की जान ले सकता है उसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चुनाचे इसने कहा, तुम्हारे गुनाहों का कोई हिसाब नहीं, तुम जैसे गुनाहगारों की तौबा कबूल नहीं होगी। जब इस शख्स ने शेख का ये जवाब सुना तो गुस्से और मायूसी में इसने बगैर सोचे समझे अपनी छड़ी निकाली और इस इबादत गुजार शख्स को दे मारी। अब वो 100 आदमियों का कत्ल कर चुका था। शेख को कत्ल करने के बाद भी इसे सुकून न मिला, बल्कि इसके बरक्स इसके दिल पर जुर्म का बोझ मजीद बढ़ गया। वो एक मर्तबा फिर गांव की तरफ लौटा और लोगों से पूछने लगा, क्या कोई है जो मुझे बता सके कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं? मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। आखिर लोगों ने उसे बताया कि फलां जगह एक अजीम आलिम रहता है जो अपने इल्म और हिकमत के लिए मशहूर है। इसके पास जाओ, शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। वो इस आलिम के पास पहुंचा और अपनी जिंदगी की तमाम कारगुजारी सुनाई। इसने कहा, मैं 100 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। क्या मैं तौबा का हकदार हूँ? क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी मगफिरत की गुंजाइश है? इस आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत का समुंदर तुम जैसे गुनहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा है। फिर इस आलिम ने इसे मशवरा दिया, तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहां अल्लाह के कुछ बंदे रहते हैं, उनके साथ मिलकर इबादत करो और दोबारा गुनाहों की तरफ मत लौटना। वो अब अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जब इस गुनहगार शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया
तो मौत का फरिश्ता आ पहुंचा और इस शख्स पर मौत तारी हो गई। अब इसकी रूह ले जाने के लिए मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते नाजिल हुए। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने का हक हमारा है, क्योंकि ये सच्चे दिल से तौबा करके इबादत की तरफ जा रहा था। इधर अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया और गुनाहों में डूबा रहा, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे ताकि ये अजाब का मजा चखे। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता इंसान की सूरत में जाहिर हुआ। इसने दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान फैसला किया कि दोनों बस्तियों के फासले की पैमाइश कर ली जाए। एक वो बस्ती जहां से ये शख्स आ रहा था, यानी जहां इसने गुनाह किए थे, और दूसरी वो बस्ती जहां ये जा रहा था, यानी सच्ची तौबा और इबादत की नीयत से। जिस बस्ती का फासला कम होगा, इस शख्स को उसी वालों में शुमार किया जाएगा। चुनाचे जब पैमाइश की गई तो वो इस बस्ती के ज्यादा करीब पाया गया जिसकी तरफ वो जा रहा था, यानी नेकी और तौबा की मंजिल के करीब। लिहाजा रहमत के फरिश्तों ने इसकी रूह को अपने साथ ले लिया और अल्लाह की तरफ से इसकी तौबा की कबूलियत और मगफिरत का ऐलान हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के ये वाकयात पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल सुहेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।